वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th 10th 11th 12th एज वेल एज फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली फॉर NDA, CDS, CGL, बैंक PO, UPSC and other competitive exams. What is transformation of sentence? To change the sentence without changing its meaning. किसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? सेंटेंस को बिना अर्थ बदले उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। देखिए, आज है रूल नंबर 5, इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करना, आज ये अभ्यास आप कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 में जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। आप दिए गए सेंटेंसेज को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में चेंज कीजिए। क्या हुआ एक्सक्लेमेटरी? विस्मयादि बोधक, जिसे अचानक आश्चर्य होता है। अगर दुख की बात है, सैड वाली बात है, सौरो वाली बात है, विषाद वाली बात है, तो उसके लिए आप विशेष प्रकार के शब्द प्रयुक्त करेंगे और उसके बाद उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। अलास, ओ, उफ। इसी ढंग से प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, उत्साह वर्धक कोई बात होती है तो हम क्या कहते हैं? वेल डन, ब्रेवो, हुर्रा। ये शब्द हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, जीत के द्योतक होते हैं, इनके पीछे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। इसी प्रकार जब कोई आश्चर्य की बात होती है, आप कहीं किसी हाइट में जाते हैं और वहाँ जाकर के आप लखिया टॉप में गए आप और वहाँ जाके आपने देखा हिमालय को, पंचाचूली की चोटियाँ देखी, तो आपके मुँह से अचानक ही शब्द निकल गए, उस नैसर्गिक आभा में आप खो गए। क्या सुंदर है, कितना बढ़िया है। तो इस ढंग से जो शब्द आते हैं मन में आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, जब हमारा मन, हमारा हृदय आश्चर्यचकित हो जाता है, आश्चर्य से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है, तो हम उस अत्यधिकता को व्यक्त करने के लिए व्हाट या हाउ शब्द का हम प्रयोग करते हैं। चलिए, आज हमें असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 दिया है सिंपल सेंटेंस। क्या है सिंपल सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या है? इट इज़ स्ट्रेंज दैट ए सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक सिपाही लड़ने से डर जाए, कि एक सिपाही लड़ने लिए डर जाए। इट इज सैड। तो क्या कहोगे इसको आप? हाउ शेमफुल। हाउ शेमफुल, कितने शर्म की बात है। तो हाउ से कहोगे हाउ शेमफुल दैट ए सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। तो इसको कैसे निकालोगे जब बनाओगे? तो एक्सक्लेमेटरी में हाउ शेमफुल, हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, ये हो गया शेमफुल। हाउ शेमफुल दैट अ सोल्जर that a soldier should be afraid of fighting। क्या लगा दिया मैंने इसमें? हाउ शेमफुल, और लास्ट में क्या लगाएंगे यहाँ पर मैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और कोई शॉर्ट करो। हाउ शेमफुल अफ्रेड ऑफ फाइटिंग टू बी ए सोल्जर, और शॉर्ट हो गया। हाउ शेमफुल अफ्रेड ऑफ फाइटिंग टू बी ए सोल्जर। सोल्जर के लिए फाइटिंग से अफ्रेड होना कितना शर्मनाक है।
तो हमने किससे व्यक्त किया, हाउ से, और अंत में, और पूरा सेंटेंस आसान करने के लिए आपने ऐसे लिख दिया तो ये और अच्छा है, मतलब और अच्छा नहीं और आसान हो गया। इसका आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो। कैसे, हाउ शेमफुल टू बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग फॉर ए सोल्जर, ये हुआ उसका। नंबर 2, आई आर्डेंटली विश दैट आई वेर ए प्रिंस, मैं मन से कामना करता हूँ, हृदय से कामना करता हूँ, काश मैं एक राजकुमार होता। तो क्या है, ये एक अनफुलफिल्ड डिजायर है। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, ओ डैट, ओह डैट, वुड डैट। तो क्या लिखूं, वुड डैट, ये शब्द लिख लो, एक ही बात आई, वुड डैट आई वेर ए प्रिंस, बस। अंत में क्या आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वुड डैट आई वेर ए प्रिंस। नेक्स्ट नंबर 3, काश मैं एक राजकुमार होता। इट इज़ जॉयफुल दैट वी हैव वन द बैटल, ये बड़ा आनंददायक है, ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमने मैच जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। तो क्या कहा उसने, इट इज़ जॉयफुल दैट वी हैव वन द बैटल। तो इट इज़ जॉयफुल को क्या कहोगे, हुर्रा, ब्रेवो। लो ब्रेवो लिख देता हूँ। और ये ब्रेवो शब्द क्या है, एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, इसलिए इसके पीछे ही हम क्या लाएंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब एक्सक्लेमेटिव वर्ड नहीं मिलता है तो हम लास्ट में लगा देते हैं, ब्रेवो। अब क्या लिखोगे, वी हैव वन द बैटल, बस, वी हैव वन द बैटल। यह हर्ष का विषय है, हमने युद्ध जीत लिया, शाबाश हमने युद्ध जीत लिया, ये हो गया। इट इज जॉयफुल डैट को हमने किसमें बदल दिया, ब्रेवो में। इट इज सैड डैट ही इज रूइंड, बड़े दुख का विषय है कि वह बर्बाद हो गया है, वो उजड़ गया है। तो इट इज सैड डैट को किसमें चेंज करोगे, अलास। दुख की बात है तो क्या शब्द है आपके पास, अलास। अफसोस की बात है तो आपके पास क्या शब्द है, अलास। अलास वर्ड जो है एक्सक्लेमेशन को दिखाता है, इसलिए उसके पीछे ही हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। अलास, बस यहीं से लो, आप डैड नहीं आएगा, इट इज सैड डैड का आपने अलास लिख दिया। अब आया ही इज रूइंड, अलास ही इज रूइंड, लो अलास ही इज रूइंड। नेक्स्ट 5th, इट इज सैड दैट मैन शुड बी सो क्रूअल, आदमी इतना निर्दयी हो जाए, ये तो बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इट इज सैड, और इट इज सैड के लिए हम क्या लिखते हैं, इट इज सैड के लिए हम लिखते हैं अलास। अलास मैन शुड बी सो क्रूअल। अल्लाह के पीछे लगा दिया, कितनी दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मनुष्य इतना निर्दयी हो गया है। नेक्स्ट, क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर गेम, वेरी शब्द से अंदाज़ा लगाया आपने, अत्यधिक वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो क्या कहोगे, क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर गेम। तो क्या कहोगे, व्हाट या हाउ तुम्हारे पास है, व्हाट के बाद नाउन, हाउ के बाद एडजेक्टिव। तो वेरी पॉपुलर गेम, पॉपुलर गेम क्या है, नाउन है। तो क्या कहोगे, व्हाट अ पॉपुलर गेम क्रिकेट इज। व्हाट से शुरू करोगे, व्हाट के बाद नाउन आएगा, व्हाट अ पॉपुलर गेम क्रिकेट इज।
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में, जहाँ व्हाट हाउ आता तो लास्ट में लगता है। व्हाट ए पॉपुलर गेम क्रिकेट इज। अगर आप कहो कि हाउ से बनाओ तब क्या हो जाएगा, चलो हाउ से बना देता हूँ। लो अब एडजेक्टिव आएगा, हाउ पॉपुलर। हाउ पॉपुलर, अब क्या है हाउ पॉपुलर के बाद आना तो फिर है नाउन को, सब्जेक्ट को, लेकिन अब आपको बीच में आर्टिकल डालना पड़ेगा, नहीं तो वह फिर नाउन बन जाएगा। हाउ पॉपुलर द क्रिकेट गेम इज। हाउ पॉपुलर, पॉपुलर गेम नहीं कर सकते हो, नाउन हो, ये नाउन हो जाएगा फिर। हाउ पॉपुलर द क्रिकेट, अलग कर दिया मैंने, हाउ पॉपुलर एडजेक्टिव, उसके बाद जो है फिर सब्जेक्ट आ रहा है, देखो ये द क्रिकेट गेम, उसको आर्टिकल से अलग कर दिया। द क्रिकेट गेम इज, ये अब आप ये नहीं कर सकते हो ये पॉपुलर के साथ नाउन जुड़ा है, नहीं है, ये अलग ही है, स्वतंत्र है। तो ये एडजेक्टिव था तो हमने क्या लगा दिया, हाउ। नेक्स्ट 7, दीज बॉयज आर वेरी क्लेवर। फिर से वेरी आ गया, देखो ये वेरी आपको संकेत मिलता है, किसमें चेंज होता है, व्हाट या हाउ में। व्हाट के बाद क्या आएगा, नाउन, और हाउ के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। अगर आपने कहा चलो हाउ से बनाते हैं तो हाउ के बाद क्लेवर आएगा, हाउ क्लेवर दीज बॉयज आर। लो हाउ से बना दो, लेकिन हाउ के बाद क्या लाओगे, एडजेक्टिव। अब इसको नाउन मत लिखना, इसके बाद क्लेवर बॉयज करोगे तो वो नाउन ही हो जाएगा। फिर ये मत सोचो कि क्लेवर भी लगा है, नहीं, क्लेवर बॉयज एक शब्द है, नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है, उसके साथ जुड़ा है, उसका डिटर्मिनर है, तो इसलिए आप नाउन नहीं आना है। अगर आएगा तो क्या करोगे, बीच में कोई आर्टिकल लगाओ, कोई उसका डिटर्मिनर लगा दो, है ना, माई, योर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये लगा दो। हाउ क्लेवर दीज बॉयज आर, मिल गया, हाउ क्लेवर दीज शब्द लगा दिया आपने, ये अलग हो गया, दीज बॉयज आर, एडजेक्टिव के साथ नहीं जुड़ा, ये अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये बच्चे कितने ज़्यादा चालाक है। अत्यधिक के लिए आता है हाउ, व्हाट। तो आज आपने क्या दिया था, आपको असर्टिव सेंटेंस दिए थे, आपने इन असर्टिव सेंटेंस को किस में ट्रांसफॉर्म किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया। क्या यूज किया आपने, वुड दैट, ब्रेवो, अलास, व्हाट से बनाया, हाउ से बनाया, और इस प्रकार आपने असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसका अर्थ नहीं बदला, अर्थ वही रहा, एक जगह असर्टिव है तो दूसरी जगह वही सेम अर्थ लेकर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने मित्रों को इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।